नजर सब पर। नमस्कार, मैं अनंत त्रिपाठी, स्वागत है आपका 10 न्यूज में। आइए सीधे रुख करते हैं अब तक की 10 बड़ी खबरों का। नरेंद्र मोदी ने असम के डिब्रूगढ़ में चाय बागान का दौरा किया, जहां उन्होंने महिलाओं के साथ चाय पत्ती तोड़ी और बातचीत की। इस दौरान उन्होंने उनके साथ सेल्फी भी ली। 5 राज्यों के चुनावी माहौल के बीच उनका ये दौरा अहम माना जा रहा है। गांदरबल में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया। ये ऑपरेशन रात से जारी था और सुबह सफलता मिली। इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर सेना और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की। एक और आतंकी के छिपे होने की आशंका है। इससे पहले भी फरवरी में कई आतंकियों को मार गिराया गया था। PLFS 2025 के अनुसार देश में रोजगार बढ़ा है और 61.3 करोड़ लोगों को काम मिला है। महिलाओं की आय में पुरुषों से ज्यादा वृद्धि हुई, लेकिन वेतन अब भी कम है। औसतन महिलाएं 31% कम कमाती हैं। रिपोर्ट बताती है कि समान अवसरों की कमी अभी भी बनी हुई है, हालांकि श्रम भागीदारी में हल्की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। लोकसभा में FCRA संशोधन बिल को लेकर विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। सांसदों ने बिल वापस लेने की मांग की। स्पीकर ओम बिरला की अपील के बावजूद शोर शराबा जारी रहा। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि आज इस बिल पर चर्चा नहीं होगी। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ईरान के खिलाफ युद्ध में शामिल हो सकता है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में हॉर्मुज़ स्ट्रेट खोलने के लिए प्रस्ताव लाने की तैयारी है। ये समुद्री रास्ता वैश्विक तेल सप्लाई का 20% संभालता है, जिस पर तनाव बढ़ने से दुनिया की अर्थव्यवस्था प्रभावित हो रही है। एंटोनोव A26 क्रीमिया में क्रैश हो गया, जिसमें 29 लोगों की मौत हो गई। शुरुआती जांच में तकनीकी खराबी की आशंका है। ये विमान सैन्य ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल होता है और कठिन इलाकों में भी ऑपरेट करने की क्षमता रखता है। ईरान ने यूनाइटेड स्टेट्स पर भरोसा खत्म होने की बात कही। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि युद्ध 2-3 हफ्तों में खत्म हो सकता है। दोनों देशों के बीच तनाव अभी भी चरम पर है और वैश्विक राजनीति पर इसका असर दिख रहा है। पाम बीच इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम बदलकर डोनाल्ड ट्रंप के नाम पर रखने का फैसला हुआ है। मंजूरी के बाद ये 1 जुलाई से लागू हो सकता है। ऐसा होने पर ट्रंप पहले राष्ट्रपति होंगे जिनके कार्यकाल में ही उनके नाम पर एयरपोर्ट रखा जाएगा। चीन सरकार खाली फ्लैट्स में अस्थियां रखने पर बैन लगाने जा रही है। कब्रिस्तान महंगे होने के कारण लोग ये तरीका अपना रहे थे। नए कानून के तहत अब केवल अधिकृत कब्रिस्तानों में ही अंतिम संस्कार और अस्थि विसर्जन की अनुमति होगी। अटारी वाघा बॉर्डर पर होने वाली रिट्रीट सेरेमनी का समय बदल दिया गया है। अब ये शाम 5:30 से 6 बजे तक होगी। प्रशासन ने मौसम और रोशनी को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया है। नई टाइमिंग 1 अप्रैल से लागू हो गई है, जिससे दर्शकों को बेहतर अनुभव मिल सके। कोलकाता में चुनाव आयोग ऑफिस के बाहर भारतीय जनता पार्टी और ऑल इंडिया TMC कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई। पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया। ममता बनर्जी ने भाजपा पर फर्जी वोटर जोड़ने का आरोप लगाया, जिसे वोटर हाईजैकिंग की कोशिश बताया। टी राजा सिंह ने मध्य प्रदेश में बढ़ते धर्मांतरण पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि अगर इसे नहीं रोका गया तो सामाजिक संतुलन बिगड़ सकता है। जबलपुर में उन्होंने यूपी मॉडल की तरह सख्त कानून लागू करने की मांग की और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने पर जोर दिया। अखिलेश यादव, मायावती और नरेंद्र मोदी के सक्रिय होने से यूपी में चुनावी माहौल बन गया है। 2027 विधानसभा चुनाव से पहले सभी दल अपनी रणनीति तैयार कर रहे हैं। रैलियां और जनसभाएं तेज हो गई हैं। लिएंडर पेस ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है। पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले ये बड़ा राजनीतिक कदम माना जा रहा है। कोलकाता में पार्टी नेताओं से मुलाकात के बाद उनकी एंट्री ने राजनीतिक हलचल बढ़ा दी है। राजस्थान में आंधी और बारिश के साथ अप्रैल की शुरुआत हुई है। जयपुर समेत कई इलाकों में बादल और तेज हवाएं चल रही हैं। मौसम विभाग ने अगले दिनों में और बारिश की संभावना जताई है। ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान हुआ है, जिससे किसानों की चिंता बढ़ गई है। BSE सेंसेक्स में करीब 1400 अंकों की तेजी रही और सभी 30 शेयर चढ़े। निफ्टी 50 भी 400 अंकों पर गया। ऑटो, IT, मेटल और बैंकिंग सेक्टर में जोरदार खरीदारी देखने को मिली, जिससे बाजार में सकारात्मक माहौल बना। यजुवेंद्र चहल ने IPL में 7 से 15 ओवर के फेज में सबसे ज्यादा विकेट लेकर रविंद्र जडेजा का रिकॉर्ड तोड़ दिया। वहीं अर्शदीप सिंह ने 11 गेंद का ओवर डालकर अनचाहा रिकॉर्ड दोहराया। मैच में पंजाब किंग्स ने गुजरात टाइटंस को 3 विकेट से हराया।
लखनऊ सुपर जायंट्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच मुकाबला लखनऊ में खेला जाएगा। दोनों टीमों के बीच अब तक 7 मैच हुए हैं, जिसमें दिल्ली ने 4 जीते हैं। पिछली सीजन में भी दिल्ली ने दोनों मैच जीते थे। दोनों टीमें अभी तक आईपीएल खिताब नहीं जीत सकी हैं। प्रियंका चोपड़ा ने गोल्डन टेम्पल में माथा टेका और लंगर सेवा की। उन्होंने सिर ढककर मर्यादा का पालन किया और बर्तन धोने सहित अन्य सेवाओं में भाग लिया। वो आम श्रद्धालु की तरह वहां रही और गुरबाणी भी सुनी। सलमान खान मुंबई में प्रेसिडेंट कप 2026 के उद्घाटन पर पहुंचे, जहां भारी भीड़ ने उन्हें घेर लिया। टाइट सिक्योरिटी के बावजूद धक्का मुक्की की स्थिति बन गई। सिक्योरिटी टीम को उन्हें सुरक्षित बाहर निकालने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। तो ये थी अब तक की 10 बड़ी खबरें। देश विदेश की और भी ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहिए 10 न्यूज के साथ। नजर सब पर। नजर सब पर।